जय माता दी दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अभी सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर और जम्मू तवी दुरंतो हमारी आज के लिए ट्रेन है। B7 AC हमारा कोच है और 12265 इस ट्रेन का नंबर है जो 10:20 पर दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से चल करके सुबह 7:15 पर पहुँचती है जम्मू तवी। वहाँ से माँ वैष्णो देवी के कटरा तक पहुँचने के लिए हमको बस या टैक्सी को हायर करना होगा। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बारीक से बारीक जानकारी इस पवित्र यात्रा के बारे में। तो बने रहिए YT भारत पर हमेशा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यह यात्रा। जय माता दी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ठीक 7:15 पर, जब दुरंतो का यहां पर डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम था। और यहां से हम निकलेंगे बाहर, पहुंचेंगे बस स्टैंड और वहां से लेंगे कटरा के लिए बस। देखते हैं कितना टाइम लगता है। डिस्टेंस है अराउंड 50 किलोमीटर्स। क्या चार्जेस होंगे इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एक आप व्यू ले लीजिए यहाँ पर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म का। सामने खड़ी है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस, इसी से हम आए हैं। रात को 10:20 में चली थी और ठीक टाइम पर पहुँची है। सफ़र बहुत आरामदायक था। 3rd AC में हमारा अपना सफ़र हुआ और बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन ट्रेन था। मज़ा आया। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो इस नॉन स्टॉप ट्रेन में जो केवल लुधियाना पर रुकती है, यहाँ से सफ़र आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की यात्रा। कटरा बस स्टैंड पर उतर करके हमने पता किया, पीछे आप देखें गवर्नमेंट का काउंटर है जहाँ से JK SRTC की बस जो कटरा जा रही है 85 रुपीज़ ले रही है। प्राइवेट बस का हमने चार्ज पता किया तो 100 रुपीज़ ले रही है। तो बेटर यही होगा, अगर आपको गवर्नमेंट बस मिल रही है काउंटर पे आ जाइए पीछे आप और वहाँ से बस का टिकट लेकर के जो 85 रुपीज़ का है आगे बोर्ड करिए। बस से उतरने के बाद हमने पास ही में दुर्गा यात्री निवास नाम के एक बजट अकोमोडेशन होटल को हायर कर लिया है। पर नाइट का चार्ज 3 बंदों का पड़ा है हमें 550 रुपीज पर नाइट, जिसमें वाईफाई, इन हाउस रेस्टोरेंट विद गीजर, प्राइवेट बालकनी जैसा हमको रूम प्रोवाइड कर दिया गया है। नहाने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग पैदल ही निकल चुके हैं, हल्का फुल्का सामान लेकर के कटरा बस स्टैंड से डायरेक्टली बाणगंगा एंट्री पॉइंट तक। आप देख रहे होंगे रास्ते में जब हम लोग बाणगंगा एंट्री पॉइंट पहुंचने वाले हैं, बहुत सारे ऑटो खड़े हैं। आप कटरा बस स्टैंड से इन ऑटो को हायर करके आ सकते हैं। 100 रुपीज से लेकर के 200 रुपीज तक का फुल ऑटो का चार्ज होता है। लेकिन अगर आप हमारी तरह पैदल आना चाहें तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की यात्रा है, जो आप 10 से 15 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। आपके सामने आप देख रहे होंगे माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए एंट्री पॉइंट बाणगंगा से जय माता दी बोल करके आप इस यात्रा की शुरुआत करिए। हम चल रहे हैं जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर चेकिंग करवाने के बाद हम अपने आगे के सफर पर आपको लेकर के चलेंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे, जिसमें सबसे पहले चरण पादुका, अर्धकुमारी और फिर भवन की यात्रा और दर्शन इत्यादि आपको करवाए जाएंगे। बने रहिए इस यात्रा पर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, बाणगंगा एंट्री पॉइंट पर अपने सामान को हम चेक करवाने के बाद यात्रा पर्ची को स्कैन करवाएंगे। चारों तरफ का एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं। सामान के साथ और सामान के बिना पुरुष और महिलाओं के लिए सेम व्यवस्था है। यहाँ पर खड़े होकर के अब आप फोटोग्राफ क्लिक नहीं करवा सकते। हालांकि मैं पिछली बार जब भी आया यहाँ पर मैंने अपनी फोटोग्राफ को जरूर क्लिक करवाया। अब की बार कोई भी चांस नहीं था। आइए अब आगे बढ़ते हैं चेकिंग कराने के बाद। जय माता दी दोस्तों, YT भारत आज आपको लेकर के आ गया है माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। आज मैं आपको अपने साथ माता वैष्णो देवी की इस भारत की सबसे पवित्र यात्रा पर लेकर के चलूँगा, जिसमें यात्रा से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ और इस पूरी यात्रा के दौरान जो भी आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात की जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग इस जानकारी को लेने के बाद जल्दी से जल्दी इस पवित्र यात्रा को करने की तैयारियां करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा को। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, मैं अब खड़ा हूँ बाल गंगा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और बाल गंगा की मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ। शेरों वाली माता ने यहाँ पर बाण द्वारा जल को निकाला था
और ऐसी कहावत है कि उसके बाद इन्होंने अपने केशों को मतलब बालों को धोया था, तब से इस गंगा का नाम बाल गंगा पड़ गया है। ये आपको थोड़ा सा ऊपर मार्ग है, यहाँ से सीढ़ियों से उतर करके जब आप पुराने रास्ते से चढ़ते हैं माता वैष्णो देवी भवन के लिए, तो आपको रास्ते में बाल गंगा का यह सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। नीचे आइए, स्नान करना चाहते हैं तो मेरे पीछे बाथिंग घाट आप देख रहे होंगे। बाथिंग घाट में आप ड्रेस को अपने चेंज कर सकते हैं, और अगर आप छींटे मार करके आगे बढ़ना चाहें तो वो भी बढ़ सकता है। फ़िलहाल हम अभी छींटे मार करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपको दर्शन करवाते हैं चरण पादुका के। माता वैष्णो देवी की यात्रा का पहला हिस्सा है चरण पादुका। यह वो स्थान है जहां पर कन्या रूपी माता वैष्णो 2 पल के लिए रुकी थी और भैरव कितनी दूर है इस बात का अंदाजा लगाया था। माता वैष्णो देवी को श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से माता के दरबार आता है और पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भक्त उन सभी स्थानों को नमन करते हुए दरबार में पहुंचते हैं जहां कभी कन्या स्वरूपी माता ने विश्राम किया था। कोल कंडोली, देवा माई, भूमिका मंदिर, दर्शनी ड्यूड़ी, बाण गंगा, चरण पादुका, अर्ध कुंवारी, हाथी मत्था, भैरव मंदिर जैसे पड़ाव वैष्णो देवी की यात्रा का मुख्य हिस्सा हैं। दोस्तों पूरे रास्ते में आपको इस तरह का सेलिब्रेशन दिखाई देगा, और जहां पर आप पूरी तरह से माता के जयकारे लगाते हुए नाच सकते हैं और इस पवित्र यात्रा के दर्शन करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अर्ध कुमारी के पास, और ये यहाँ की लोकल मार्केट है, और आप देख सकते हैं सामने अर्ध कुमारी मंदिर। देखेंगे क्या वेटिंग चल रहा है, उसके हिसाब से ही डिसाइड करेंगे कि पर्ची कटवा के आगे जाना है या फिर दर्शन करके आगे बढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ इस फ्रेम में अर्ध कुमारी मंदिर आपको पीछे दिख रहा होगा, और ये हालांकि फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। नीचे पूरी कटरा सिटी है, अगर आप देख पा रहे हो तो एक मैं व्यू दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये रास्ता है जिससे हम आए थे। आइए अब आपको यात्रा मार्ग और सुविधाओं के बारे में जानकारी देना स्टार्ट करता हूं। जब बाणगंगा से हमने इस यात्रा को स्टार्ट किया तो 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा था। एक था ताराकोटे मार्ग और एक था पुराना यात्री मार्ग। लगभग 99% यात्री इसी पुराने मार्ग से होते हुए चल रहे थे, और हम भी आ चुके हैं क्योंकि दुकानें, रुकने के अलग अलग साधन और बहुत सारी सुविधाएं पुराने यात्री मार्ग पर ही सारे उपलब्ध हैं। नए यात्री मार्ग पर कहा जाता है कि ना तो दुकानें हैं, बहुत लंबा रास्ता है और बोरियत भी आपको फील हो जाएगी। तो हम लोग बढ़ चले पुरानी यात्रा मार्ग से, और लगभग डिसीजन हमारा बिल्कुल सही रहा, और 2-3 घंटों में हम लोग पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी। रास्ते में हमको कई जगह पीने के पॉइंट्स मिले, घोड़े, खच्चर, पालकी, खाने पीने की सुविधाएं, रुकने की सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध था। नीट एंड क्लीन यात्रा मार्ग था, लेकिन बस एक ही समस्या हो रही थी कि हल्की सर्दी के बावजूद भी लगातार ठंडा पानी पीने को ही मिल रहा था, और रुकने की जो सुविधाएं थी वो लगभग नाकाफी थी। दुकान वालों ने ही आगे अपनी दुकानों के रुकने की व्यवस्था कर रखी थी, स्टूल आदि टाइप लगा करके। खैर अब हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे में अर्ध कुमारी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सारी दुकानें उपलब्ध हैं, सागर रत्ना जैसे बड़े रेस्टोरेंट और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अपना भोजनालय भी है। हमने सागर रत्ना पर भोजन किया और अब हम यात्रा पर्ची के वेटिंग में लग रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। जय माता दी दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अर्ध कुमारी। आप लोग दर्शन कर लीजिए। YT भारत पर आज मैं नवीन दुबे आपको लेकर के आ गया हूं माता वैष्णो देवी के दरबार में, और पहले डेस्टिनेशन पर हम पहुंच चुके हैं गर्भजून अर्ध कुमारी गुफा। यहाँ की मैं सबसे पहले आपको कहानी बताता हूँ।
वैष्णो देवी को लेकर के कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें अर्धकुमारी का जिक्र भी है। एक बार त्रिकुटा पहाड़ी पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागने लगा। मान्यता है कि माता की रक्षा के लिए हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। इसी बीच हनुमान जी को प्यास लगी और उनके आग्रह पर माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया और एक जल धारा निकली, जिसे बाण गंगा के नाम से जाना गया। उस जल में ही माता ने अपने केशों को धोया। फिर वहीं पर एक गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की, हनुमान जी ने वहां पर पहरा दिया। वहां पर भी भैरवनाथ आ धमका। यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, जिसे एक साधारण कन्या मानकर तू उनके पीछे पड़ा है, वह कोई नहीं, आदि शक्ति जगदम्बा हैं। उनका पीछा छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन साधु की बात भैरवनाथ ने नहीं मानी। इसी बीच माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बना करके बाहर निकल गईं। इसी गुफा को अर्धकुमारी गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में प्रवेश द्वार पर माता रानी की चरण पादुका भी मौजूद है। जैसे ही माता रानी गुफा से बाहर निकली, उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जब तक माता ने देखा युद्ध का अंत नहीं हो रहा है, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। दोस्तों, अभी हमको जो पर्ची काउंटर मिला है, 6 घंटे की वेटिंग चल रही है। हालांकि पहले मुझे 24 घंटे तक की वेटिंग मिली थी, तो हमने सोचा है कि यहाँ से हम चलेंगे भवन के लिए। रात को 1 से 2 बजे के बीच में हमारा नंबर आएगा। अभी बैच नंबर चल रहा है 230 चल रहा है। 287 बैच नंबर हमें मिला है। 50-50 करके यहाँ से यात्री आगे बढ़ते हैं और सामने ही जो हमारा वे है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये भवन का रास्ता है। यहाँ से हम जाएंगे और एक भवन का जो रास्ता है वो यहाँ से होकर के भी गुजरता है। हालांकि इस भवन के रास्ते पे थोड़ी सी आपको हाइट मिलेगी, चढ़ने में मुश्किल होगी। अगर आपको फ्लैटन रास्ते से जाना है, जो नॉर्मली है, तो आप इसी रास्ते को फॉलो करिए। तो दोस्तों, चलते हैं भवन की तरफ। रास्ते में वापस लौटते समय हम लोग दर्शन करेंगे गर्भजून का, अर्धकुमारी का। पूरा कोशिश करेंगे, अगर माता ने चाहा तो इस बार भी हम अर्धकुमारी के दर्शन करके जरूर जाएंगे। जय माता दी। मेरे पीछे है भवन जाने का एक रास्ता, जो आसान है, इजी है, और उसके थ्रू ही अब हम प्रवेश कर रहे हैं इसके अंदर और यहाँ से होते हुए जाएंगे भवन के रास्ते पर। सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, बने रहिए आप वाईटी भारत पर मेरे साथ, मतलब नवीन दुबे के साथ। दर्शन करिए पूरी यात्रा के दौरान। माँ अर्धकुमारी के आप दर्शन कर रहे हैं, चरण पादुका, बाण गंगा, सब जगह आपको दर्शन करवाते हुए मैं जा रहा हूँ। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन अब शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहे हैं। अपना नंबर आएगा रात को 1 बजे। तो चलते हैं भवन की तरफ। जय माता दी। माता वैष्णो देवी की मेरी इस यात्रा के पहले एपिसोड में देखा किस तरह से मैं दिल्ली से दुरंतो एक्सप्रेस में बैठ करके जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से होता हुआ बस द्वारा कटरा पहुंचा। कटरा में होटल को करने के बाद मैंने बाण गंगा के रास्ते से कैसी अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। रास्ते में बाण गंगा के दर्शन कराए, चरण पादुका के दर्शन करवाते हुए मैं पहुंच चुका हूं अर्धकुमारी मंदिर। यहां पर यात्रा पर्ची बनवाने के बाद अब मैं बढ़ रहा हूं माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। इसके बाद की सारी जानकारी आपको दी जाएंगी अगले नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए वाईटी भारत पर। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें जो है वाईटी भारत, फेसबुक पेज को फॉलो करें जो है वाईटी भारत। इस यूट्यूब चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, ytbharat.com वेबसाइट पर जाकर के सारी जानकारी हासिल कर लें। मिलते हैं एपिसोड 2 में माता वैष्णो देवी की इस यात्रा के। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।